Recording in progress. हाँ भारती जी पूछिए। हाँ हाँ जी सर। तो जब आप किरण मैम को कल गाइड कर रहे थे तो मैं उससे रिलेट करने की, अपने सिचुएशन को रिलेट करने की कोशिश तो कर रही थी, बट हम्म, फिर भी मुझे लगा कि कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप है, तो आप मुझे गाइड कीजिए। हम्म, तो सर जैसे मेरा ना 2021 में ले ऑफ हो गया था, हम्म, एंड एट द एज ऑफ 50। ओके। So, and I was in a middle management kind of a position हम्म, between junior and middle, but not ओके। senior, because I ओके। had transitioned from one role to another role very late in the life. ओके। So, अब वो सर मतलब वो पेन तो मुझे सर इमोशनली फिनेंशियली काफी सेटबैक लगा. हम्म, Though I took that time because I was working from the age of 18 and continuously I was working. So I हम्म, didn't know that what is the life other than corporate and office and all those things. हम्म, So, and also because that was a COVID time, so there were a lot of health issues with the senior family members, the elder family members. हम्म, So, and my husband also met with an accident twice, so I ओके। prioritized my family life at that time, fully हम्म, focused to them. But after that, when I started, I mean after end of last quarter of 23, when हम्म, I started applying for jobs, I was 52 already by then. हम्म, So the feedback I got directly and indirect, the feedback I got that ageism is the issue, and plus since I was not in a, मतलब एज के हिसाब से आई वॉज नॉट इन अ सीनियर रोल, तो हम्म, मतलब अगर आई वॉज इजीली रिप्लेसेबल. हम्म, But I mean, it kept hurting me because the way they had laid me off, it gave me the sense of conspiracy also, because वो conspiracy काफी टाइम से चल रही थी, हम्म, पर मौका नहीं मिल रहा था मैनेजमेंट को. हम्म, तो वो मौका मिल गया, हम्म, क्योंकि वो मौका भी ऐसा था कि आप कॉस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं, कॉस्ट डाउन साइजिंग, बहुत सारे हम्म, नाम दे सकते हैं. हम्म, बट वो मास लेवल पे हो तो समझ में आता है, बट हम्म, ओनली विद फ्यू सिलेक्टेड पीपल जिनका पता हम्म, ही था कि देयर आर सम हिडन इश्यूज एज वेल. हम्म, तो उन सब ने मुझे बहुत हॉन्ट किया सर. दो आई हम्म, ट्राइड माय बेस्ट टू, मतलब काफी टाइम तो सर मैं बहुत बहुत पेन में थी. हम्म, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट वो ठीक है कि घर वालों के सपोर्ट से, मेंटल इमोशनल सपोर्ट से हिम्मत बंधी. हम्म, एंड देर आर पॉजिटिव्स इन द लाइफ, बट देन जो मेरा वो जिस तरीके से खत्म हुआ ना, वो हम्म, इट हर्ट्स मी. और अब मेरे को वो अपॉर्चुनिटी उस फिनेंशियल लेवल पे तो मिल ही नहीं रही है. एंड मतलब कल भी मुझे, because I am trying my best, but then yesterday also I got a feedback that it is not possible now from the recruitment consultants और HR वगैरह से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल ही जाता है सर फीडबैक. हम्म, एंड हम्म, देन आई वर्कड एज अ freelancer as for 1 year as talent acquisition person also, so I got to see that how the mandates are given, how हम्म, the clients expectations are there, so I came to know that what हम्म, the reality inside is. हम्म। सो अब मैं इस सिचुएशन में सर कोशिश करती हूँ सत्व देखने की, पर वो पूरा तो मतलब नहीं जा रहा सर पेन. नहीं और देखिए अभी लाइबिलिटीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. हम्म, तो जब हम पुरुष और उसकी बात करते हैं सर, हम करता तो नहीं है, हम्म, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखती है ना सर, बिकॉज अभी मतलब कॉलेज गोइंग चाइल्ड है, हम्म, बिजनेस अनसर्टेन रहता है हस्बैंड हम्म, का, तो सर मनी वाइज इश्यूज तो वो रहते ही हैं. हम्म। तो तो अब आप मैं अभी इस कहाँ पर रहती सिचुएशन को हैं? कैसे दूं. आप मैं अभी दिल्ली में कहाँ? रहती हूँ सर. हाँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ सर. हाँ नहीं, फिजिकली आप दिल्ली में रहती हैं, मेंटली आप कहाँ पे रहती हैं? सर मेंटली 1.5 2 साल तो सर बहुत हर्टिंग था, बट उसके हम्म, बाद मैंने काफी अपने हॉबी कोर्सेज, पैशन कोर्सेज, और ऐसा जैसे आपके साथ सांख्य पढ़ रहे हैं, हम्म, ऐसा 2 3 ऑल्टरनेट थेरेपीज और पढ़ने और ढालने की कोशिश करी लाइफ में. हम्म।
तो नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फिजिकली आप दिल्ली में रह रही हैं, मेंटली आप कहाँ पे रह रही हैं? सर दिमाग में लॉस्ट हूँ मैं। दिमाग में आप लॉस्ट हैं? कौन ल- लॉस्ट है दिमाग में? आप लॉस्ट हैं? लॉस्ट कौन है? आप है ना, कि कोई और है? मैं ही हूँ सर। हाँ, तो आपके दिमाग में आप लॉस्ट है। हाँ जी। तो आपके दिमाग में जो हम लोग सांख्य पढ़े हैं अभी तक, उसमें कौन से तत्व है? सर इतना मुझे बाय हार्ट याद नहीं होगा सर। नहीं, कोई बात नहीं, जो आपको याद आ रहा है वो बोलिए। सर बुद्धि है, अहंकार है, हम्म। पंच महाभूत हैं, तन मात्राएं हैं, हम्म। पुरुष है। हम्म। तो तो इनका रोल क्या है? पुरुष का रोल क्या है? सर पुरुष तो सर जैसे कल आपने बहुत डिटेल में समझाया था कि उसमें मतलब वो प्योर चेतना है, बट उसमें फीलिंग्स इमोशंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है। हाँ, सिर्फ देखता है। लेकिन आपके जीवन को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके कंट्रोल कौन कर बुद्धि रहा है? और अहंकार। हाँ। बुद्धि और अहंकार। बुद्धि और अहंकार। आ, मुझे सर मैं गलत हो सकती हूँ इन सब में, क्योंकि अब ये टॉपिक मेरे को बहुत मतलब मैं नहीं डिबेट कर सकती इस टॉपिक ओके। में सर। आपके पास ये किताब है जो हम लोग कर रहे हैं, सांख्य कारिका, जो ईश्वर मेरे कृष्ण की पास नहीं लिखी है हुई सर। है? मेरे पास नहीं है सर, अभी आपके अभी तो पास नहीं है। आपके पास नहीं है? तो उसको एक तो खरीद लीजिए। ठीक है सर। और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि पुरुष क्या है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले दो सेशन में वही किया है। हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ जी। रिपीट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका उससे संबंधित है। ठीक है सर। कौन से कारिका में थे हम लोग? हाँ, 17 में। तो 17 नंबर की कारिका ये बोलती है कि पुरुष इसलिए है क्योंकि जो प्रकृति के सारे तत्व हैं, कॉम्बिनेशन में, एग्रीगेट में, टोटलिटी में, समेशन में, पुरुष के लिए ही काम कर रहे हैं। पुरुष को जी। या तो भोग करा रहे हैं, या तो पुरुष को आजादी की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। है ना? जी सर। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी प्रकृति, जिस दुनिया में आप हैं, वहां पर क्या जी हुआ? सर। आपका जॉब गया, आपको खराब लगा, और आपको कॉन्स्पिरेसी दिखी, और उसके बाद घर में हेल्थ के इश्यू हो गए। उसके बाद आपने जॉब लेने की कोशिश करी, जॉब नहीं मिली, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया गया कि आप ओवर एज हैं और इस एज में जॉब नहीं मिल सकती है। फिर भी आपने जॉब की कोशिश करी, और फिर आपने खुद उस बोलना चाहिए कि प्लेसमेंट इंडस्ट्री में अंदर एक जॉब करी साल भर के लिए, जिससे आपको समझ में आया कि जो लोग नौकरियां दे रहे हैं, कॉरपोरेट्स, उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज को। उससे आपको समझ में आया कि आपके लिए अभी स्कोप नहीं है नौकरी का, कोई आपको जॉब देना नहीं चाहता है। तो आपको पोजीशन ये क्लियर हो गई जॉब वाले। उसके जी साथ क्या सर। हुआ कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिला, और बच्चों की आपको चिंता है। लेकिन सिचुएशन पहले से समवॉट लगती है कि पिछले साल, 1.5 साल में बेटर हो गई है। पहले वर्स थी, अब 100% बेस्ट नहीं है, लेकिन समवॉट बेटर है। क्या ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ये सही है आपके बारे में? जी सर। सही है, ओके। जी सर। हाँ, तो अब इसमें इन क्या टर्म्स हुआ? ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेटस, बिकॉज जो मेरा मैं रिलेट कर पाती हूँ सर कि मतलब 2-3 साल पहले जो मेरा जो भी मेंटल इमोशनल जो भी स्टेटस था, वो अब उतना वो पेनफुल नहीं है पर उतना नहीं है। मतलब हाँ, तो इंटेंसिटी तो कम है। इससे आपको क्या समझ में आया? क्योंकि आपने प्रकृति को खुद फेस किया। मतलब एक अवेयर स्टेट में, एक अलर्टनेस के स्टेट में, एक कॉन्शियस स्टेट में
तो आपको क्या समझ में आया? सर मुझे ना फिजिकल वर्ल्ड बोल दीजिए चाहे जो भी वर्ल्ड बोल दीजिए, मतलब मुझे ये समझ में आ गया, अंदर तक मेरे को ये समझ में आ गया कि चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। ओके। तो जब क्योंकि चीज। मैंने कभी, मतलब मैंने सर कॉन्टिन्यूअस 31 साल काम किया है, तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि खुद से छोड़ना या मतलब चीजें कैसे रहती होंगी। मुझे नहीं पता किसी किसी भी इंसान का। मैंने कभी, जैसे लॉट ऑफ विमेन लीव देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन इश्यूज, स्मॉल चिल्ड्रन इश्यूज या जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म। तो मुझे कभी वो छोड़ने का पता ही नहीं था। तो मुझे हम्म। वो समझ में आया कि वो लाइफ कैसे होती है। मैंने सर कभी, मेरे को कभी फिनेंशियल डिपेंडेंसी कभी किसी पे भी नहीं थी। हम्म। तो मुझे, आई कुड अंडरस्टैंड कि फिनेंशियल डिपेंडेंसी क्या होती है हम्म। या तो इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू होती है। ओके, तो ये दुख से आपको क्या क्या सीखने मिला? सर वो ये तो लिखने बैठूंगी तो काफी पॉइंट्स हो जाएंगे, बट आप अभी मैं लिखिए, मेजर, आप लिखिए, आप लिखिए। बट अभी सर जो हम सांख्य के पर्सपेक्टिव में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब नहीं, जो मैं, मैं, नहीं नहीं, जो रुकिए कल रुकिए, आप, नहीं रुकिए, आप, हाँ जी, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ठीक वो है, भी सांख्य के पर्सपेक्टिव में ही डिस्कस कर रहा हूँ। सांख्य ठीक है। प्रकृति के बारे में है, पुरुष के बारे में है, और कुछ है ही नहीं सृष्टि में। जी सर। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रही हैं वो इसी के दायरे के अंदर कर रही हैं, प्रकृति के लिमिट्स के अंदर कर रही हैं। और सांख्य प्रकृति के लिमिट्स के जी बाहर सर। भी कवर करता है। मूल प्रकृति कवर करता है, पुरुष कवर करता है। जी सर। तो मैं आपसे ये समझना चाह जी रहा सर। हूं कि जो आपको सीखने को मिला, वो जी सर। वो जो दुख मिला, वो जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस मिला, वो जो आपको ईगो को हर्ट हुआ, आपके फ्रेंड सर्कल में, एम्प्लॉयज में आपको लगा कि आपकी बदनामी हो गई, या आपकी इंसल्ट हो गई, या आपको ड्यू रिस्पेक्ट कंपनी ने नहीं दिया, आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये ये सब क्या है? ये सब हर्ट है, ये सब दुख है, ये सब पेन है, जी ये सर। सब सफरिंग है। तो ये तो जीवन में आएगा ही। जीवन का दूसरा नाम है पेन और सफरिंग। बच्चा पैदा होता है, माँ को भी कष्ट देता है, खुद भी कष्ट झेलता है। वो मतलब जी सर। स्माइलिंग बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है, और न ही माँ स्माइल करती है। माँ तो कई बार मर भी जाती है, कई बार बच्चा भी मर जाता जी है। सर। तो धरती पे आना, जन्म लेना, शरीर धारण करना, वो एक पेनफुल एक्सरसाइज है। और वो पेन क्यों है? प्रकृति पेन का भोग क्यों कराती है? क्योंकि ज्ञान देने के लिए। वो पेन आपको जो ज्ञान देगा, वो ज्ञान आपको सुख आनंद नहीं देगा। आप पार्टी करने जाएंगी, पिकनिक करने जाएंगी, फॉरेन ट्रैवल पे जाएंगी, आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सड़क पे एक गाड़ी ठोक के चली जाए, और आप 3 महीना हॉस्पिटल के बेड में हो और साइट भी चेंज नहीं कर कर सके, और आपके साथ 24 घंटा, मान के चलिए कि कोई नर्स यहाँ आया आपको सपोर्ट दे रही है, बाथरूम में भी ले जाना संभव नहीं है, वो 3 महीना आपको इतना सिखा देगा जो 30 साल आपको धरती पे नहीं सिखाएगा। जी सर। है ना? तो जी सर। पेन का भी पर्पस है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सात्विक है। पेन क्या है? पेन राजसिक है। अगर आप राजसिक पेन को सात्विक दृष्टिकोण से देखती हैं, तब आपको फायदा मिलता है, तब आप ग्रो करती है। और अगर आप ओके। राजसिक पेन को राजसिक दृष्टिकोण से देखती हैं, तो वो राजसिक पेन बढ़ जाता है। जिसको आप देखेंगी वो बढ़ेगा। अगर उस जी सर। सिचुएशन में जब लाल बॉल्स आ गई हैं आपके लाइफ में, और आपको लाल ही दिख रही हैं, तो पहले 10 लाल बॉल होंगी तो वो 100 हो जाएंगी। दे विल मल्टीप्लाई। और अगर उस 10 लाल बॉल के बगल में आपको एक छोटा व्हाइट बॉल दिख रहा है सत्व का,
और आप उस पे ध्यान लगाती हैं, तो वो छोटा टेबल टेनिस का बॉल पहले तो फुटबॉल की साइज का बन जाएगा, फिर एक हॉट एयर बलून के साइज का बन जाएगा, फिर आपको वाइट ही वाइट दिखेगा, आपको ना रेड दिखेगा ना ब्लैक दिखेगा। तो ये कलर मैनेजमेंट ये सीखना पड़ता है, जो हम लोग को सिखाया नहीं जाता है। और जब जब आपको पॉजिटिव एंगल से नेगेटिव सिचुएशन को देखने की कला आ जाएगी, स्किल आ जाएगा, एक वर्च्यू डेवलप कर लेंगे आप, तब पूरा जीवन आपकी मुट्ठी में है। ओके सर। आपको आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? जी सर, जी सर। हाँ। और कोई भी पेन बिना कारण के नहीं आता है। हम अपने कर्मों का ही भोगते हैं, अपने संस्कारों का ही भोगते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट की चेन है, नॉन स्टॉप चेन है। ये आपके जीवन में चलती रहेगी, एक जीवन से दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा शरीर, जब तक ये कॉज एंड इफेक्ट जीरो नहीं हो जाए, जब तक कि लास्ट इफेक्ट जीरो नहीं हो जाए। लास्ट इफेक्ट जीरो कब होगा? जब आप मोक्ष में जाएंगे, जब आप पुरुष में स्थापित हो जाएंगे, जब आपके सारे गुण प्राकृतिक खत्म हो जाएंगे, तो कॉज ही खत्म हो जाएगा, तो इफेक्ट नहीं होगा। अभी समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, तो ये जो आपकी कहानी है ये सबकी कहानी है, ये घर घर की कहानी है, ये ओके। हर इंसान की कहानी है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई चुपचाप गम पी जाता है, कोई बिल्डिंग पे खड़े होके रोता है। ठीक है? क्योंकि जी सर। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके प्रेजेंस को। हाँ, उसका एग्जिस्टेंस, उसका प्रेजेंस आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये आपकी बुद्धि की कला है। और ये ओके। एक्सपीरियंस से आता है। साइकिल चलाना एक्सपीरियंस से आता है, गाड़ी चलाना एक्सपीरियंस से आता है। हर चीज एक्सपीरियंस से आती है, अभ्यास से आती है। क्लियर है आपको? तो सर जैसे आपने अभी बोला कि मतलब पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करेंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। बिकॉज जो आपने वो बॉल वाला बोला ना कि वो बॉल टेनिस की है, फिर वो फुटबॉल की हो जाएगी, फिर वो हॉट बलून हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव उस सिचुएशन में उस पे फोकस करना है। उसका मतलब ये है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप क्या हाँ। देख रही हैं? ओके। अच्छा, जो भी आप देखेंगी वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रजस भी है। रजस क्या है? चेंज, एक्शन। जी। तो आपका देखना जो है, उससे गुणों में बदलाव आता है। तो अगर आप वाइट को देखेंगी तो वाइट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बढ़ाने वाला रजस भी वहां है। हम्म। तो रजस के कारण सत्व बढ़ेगा। तो जैसे हमने पहले ओके। देखा था कि ये तीन गुण आपस में कभी सपोर्ट करते हैं, कभी फाइट करते हैं, कभी कोऑपरेट करते हैं, कभी एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वही किस्सा है। और जब सत्व बढ़ने लगेगा तो रजस घटने, ये आपका जो पेन सॉरो सफरिंग है वो घटने लगेगा। ओके। तो तो सर ये उसका भी रोल है, जैसे कल आप मैम को बता रहे थे कि आप दो तीन डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, मतलब नॉलेज गैदर किया, फिर एक्शन लीजिए कि क्या उस पे एक्शन कर हाँ सकती हैं तो आप। हाँ तो तो इस उसमें, सिचुएशन में। उस केस में आपको एक्चुअली किसी सलाहकार के पास जाना था, किसी मैच्योर आदमी के पास जाना था कि मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ है, आपकी क्या सलाह है, मेरे को इसको कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे इसमें अपने जीवन को बेहतर दिशा देनी चाहिए। और मैंने आपसे एक हम्म। सवाल पूछा था कि आप फिजिकली तो दिल्ली में रहती हैं, मेंटली कहाँ रहती हैं? मेंटली हम्म। आप एक जेल में रहती हैं। वो जेल क्या है? जी। आपके बिलीव्स का, कि आपके साथ हम्म। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आपको विदाउट एनी राइम रीजन लॉजिक निकाल दिया गया, आपकी बेइज्जती की गई। तो
वो मेंटल वर्ल्ड, मेंटल प्रिजन में आपने खुद ताला लगा के अपने आप को अंदर बंद कर दिया। जैसे ही आप वो बिलीव्स को सैक्रिफाइस करेंगी, बर्नआउट कर देंगी, बोल लीजिए कि डिसअपियर कर देंगी, तो आपका माइंड प्रिजन में नहीं होगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। और जैसे ही वो लिबरेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो वो सात्विक हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, शांति में आ जाएगा, और आपको मोक्ष में ले जाएगा। ओके। ठीक है? आर यू गेटिंग दिस? यस 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 यस। ओके। तो हम अपने आप को अपने ही जेल में कैद कर लेते हैं, और अपने ही जेल को तोड़ के बाहर निकल के आना हकीकत की आजादी है। देश की आजादी से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पे किसी और का कब्जा है। आपके माइंड को आपके आसपास जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके फादर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, या जिस एरिया में आप रहती हैं, जिस कंपनी में आप काम करती हैं, आपके बॉस, बॉस के बॉस, या देश के मामले में पुलिस अथॉरिटीज, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री, लॉ, ये हम सबको बांध के रखता है। वो नहीं चाहता है कि आप उड़ान भरें। अगर आप मुक्त हो जाएंगी अपने बिलीफ सिस्टम से, जो बिलीफ आप में डाला जाता है बचपन में जबरदस्ती, और फिर वो बिलीफ लेके आप उसको कैरी फॉरवर्ड करती है लाइफ में, और वही बिलीव्स आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वही बिलीव्स आपको लक्ष्मण रेखा में जीवन भर बांध के रखते हैं। तो कल 15 अगस्त जी है। सर। आजाद कर लीजिए अपने आप को पुराने ख्यालों से, और अभी में जिंदा रहिए, नाव में। सही दिन क्वेश्चन पूछा सर। सही दिन क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे सर। तो मैंने आपसे कहा कि सृष्टि में जो कुछ होता है उसके पीछे कारण होता है, उसका एक इफेक्ट होता है। बिना जी सर। कारण कुछ नहीं होता है। जी सर। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति एक बावरी है, नहीं। ये प्रकृति ऑटो मोड में चलती है, कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पे। आम के बीज को धरती में डालेंगे तो आम का पेड़ आएगा, पीपल का पेड़ नहीं आएगा। ठीक है? जी सर। नमस्कार सर, ओके। किरण बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए। सर, जो अभी डिस्कस चल रहा था, तो फिर हम इसमें क्या कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर लेंगे, जब पुराने ही संस्कार सारे सामने आ रहे हैं, कर्म क्षेत्र सारा पीछे का आ रहा है, तो फिर हमने क्या सोच के मैनिफेस्ट करेंगे? ये तो मुझे समझा नहीं मैं, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? नहीं, जैसे सपोज भारती जी अभी कह रही हैं कि अगर उनको जॉब चाहिए या धन चाहिए तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? नहीं वो नहीं, तो आप फिर आप 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 भारती के केस को छोड़ दीजिए। वो भारती ने समझ लिया कि उसको क्या करना है। आप कहाँ अटकी है, आप अपनी बात करिए। सर, मैं यहाँ पे अटक गई कि आप कह रहे हैं ना कि पूरे हमारे पुराने कर्म सामने आते हैं, जैसे आपने पहले बोला। तो फिर हम, जब पुराना ही सामने आ रहा है, तो हम हर चीज के साथ तो समझौता ही करते जाएंगे ना, चलो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? नहीं, आगे आपको कहाँ जाना है? नहीं, सपोज करो कि अगर मुझे भी सोचना है कि अपना अर्निंग सोर्स के लिए, तो फिर कैसे करेंगे? और नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं है हाथ में, तो क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए, बीच में आवाज कट गई थी। आप सर आपको जैसे, कहाँ जाना है? नहीं, मैंने कहा जैसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे कोई जॉब करूँ या कुछ करूँ, नहीं नहीं, लेकिन ये, कोई जॉब मत बोलिए ना, स्पेसिफिक बात करिए। मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक होता है, कोई कोई से नहीं होता है। तो मैं वही समझना चाह रही हूँ सर, कि अगर आपको हम, मैं आपको बताता हूँ, आप बताइए आपको क्या जॉब चाहिए। सर मैं ऐसा समझना चाह रही हूँ आपसे, 2 दिन नहीं से नहीं, मेरे को ऐसे अंदर ऐसे एकदम। ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको समझने में जिंदगी बीत जाएगी। आप स्पेसिफिक बात तो करिए, मैं सर आपको जैसे स्पेसिफिक उत्तर दूंगा।
एक्सक्यूज मी सर, जैसे अब मेरे ही केस में जैसे कंटिन्यू हो रहा था, आपने कहा विदाउट कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है। चलो ठीक है सर, मेरे पुराने कर्म, मेरे संस्कार जो भी आगे आ रहे हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। बट अब आगे मतलब जिंदगी तो अभी चलानी है ना, क्योंकि जरूरतें तो दिख रही हैं। तो अब मैं कैसे, मतलब ठीक है पॉजिटिव देख लिया, आउटलुक चेंज हो जाएगा, भाव चेंज हो जाएंगे, इमोशनल स्ट्रेंथ आ जाएगी, बट मतलब अरे दिनचर्या आप या मेरा अपनी आप कैसे आप उसको मेरा कैसे डील सवाल करूं। आप मेरा सवाल सुनिए, जो मैंने किरण जी से किया आपसे करता। हाँ आपको जी। क्या चाहिए वो बताइए। ये प्रकृति देने के लिए है, आपको क्या चाहिए। आप चले गए रेलवे स्टेशन के सर टिकट काउंटर पे, आप बोले मेरे को चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, मैं भी ट्रेन आपकी में चढ़ के आवाज चली जाऊंगी, गई मेरे सर। को भी फर्स्ट क्लास में जाना है, एसी सेकंड क्लास में जाना है, एसी फर्स्ट क्लास में सर जाना आपकी है, मेरे को ड्राइवर के साथ बैठ के जाना है, सब बढ़िया है। कहाँ जाना है, कब जाना है, और उसकी कीमत ये लगेगी, आप चुकाइए, टिकट बुक करिए, अपनी सीट रिजर्व कराइए, आपकी ट्रेन भी रिजर्व होगी, और उस दिन आप स्टेशन जाइए, आपके लिए वो करोड़ों रुपए की ट्रेन खड़ी होगी, और चार्ट पे आपका नाम लगा होगा। सर ये ये मैं नहीं समझ सकी, क्योंकि बीच में ना आपका बिल्कुल ही वो चला गया था वॉइस, तो अच्छा। हम नहीं समझ सके। जब आपने मेरे से पूछा ना कि आप स्पेसिफिक बताइए आपको क्या चाहिए, उसके बाद हाँ आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर रेलवे स्टेशन जाऊँ, टिकट काउंटर पे जाऊँ, और उसको बोलूँ कि मेरे को बहुत दूर जाना है, बढ़िया जर्नी करनी है, और लाख रुपया काउंटर पे रख दूँ, वो मेरे को टिकट देगा क्या। नहीं सर, नहीं वो देगा वो। जितने की टिकट हो गई उतने का ही देगा ना। अरे तो पहले बताऊंगा ना कौन से गाड़ी में जाऊंगा, कब जाऊंगा, कितनी तो टिकटें सर चाहिए, कौन से क्लास में जाना है, कहाँ तक जाना है, तब वो फेयर दिखेगा। तब वो बताएगा कि भैया इतना रुपया हुआ, उतना सर मुझे दीजिए। तो अभी ये इतना इतना देखने के बाद सर, अब मुझे तो खुद क्लैरिटी भी नहीं हो रही, दिस इज ऑल्सो द कंफ्यूजन। अरे मैडम सुनिए मेरी बात, आपको क्लैरिटी नहीं है इसका मतलब। सर आपकी जो ना नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, शायद आवाज चली जाती है। अच्छा, तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर आप देख नहीं पा रही हैं, तो आपके अंदर का देखने वाला कौन है। जी सर। कौन सा तत्व देखता है। पुरुष। पुरुष देखता है। तो पुरुष जो देखता है, जी वो सर। कहाँ देखता है। वो मूल प्रकृति में देखता है कि क्या चॉइसेस हैं, और वहां पे इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। जी सर। हाँ, तो मूल जी प्रकृति सर। आपको इनफाइनाइट चॉइस देने को रेडी है। अब आप बताइए आपको क्या ओके। चाहिए। ओके। तो सर जैसे मुझे क्लैरिटी तो नहीं है क्या चाहिए, बट जैसे आ, लेट से चार ऑप्शंस आते हैं कि या तो आप हाँ, जॉब नहीं है तो ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, या ये कर ले। नहीं नहीं, ये कर ले, बट ये कर ले, नहीं, विच आप विच स्पेसिफिक बात वन करिए। शुड आई गो। देखिए, आप मेरे से हाँ जी। स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हैं, आप हाइपोथेटिकल बातें कर रही हैं। ये कर ले, नहीं ये सर। कर ले, ये कर ले। तो मैं आपको नहीं क्या सर, जवाब दूं। मैं बोलूंगा मैं कोई भी एक ये कर ले। आपकी जो इच्छा है, आपको जो हाँ अच्छा जी। लगता है, हाँ जी। जिससे आपका मन में आनंद भरेगा, वो करिए। ओके। आप अपने लिए दुख क्यों प्रोग्राम कर रही हैं गलत चॉइस करके। आप अपने लिए सुख ओके। प्रोग्राम करिए। जब मूल प्रकृति आपको सब कुछ देने को रेडी है, ओके। इनफाइनाइट चॉइसेस आपके सामने रखा है, आप चूज करिए। ओके। अभी बोलिए आपको क्या चाहिए। सर आई कैन ईदर गो इनटू द फ्रीलांसिंग, और नहीं आई नहीं, कैन गो नहीं इनटू नहीं, दी। इधर इधर और नहीं होगा। एक नाव में सवार होना पड़ेगा। ओके। हाँ, इन दोनों में से जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जिसको आप ज्यादा
पसंद करती हैं, जिसमें आप एक्सेलेंट हैं, जिसमें दुनिया को उस तरह के स्किल सेट की ज़रूरत है, जिसके लिए दुनिया आपको मुंह मांगा दाम देगी, वो चूज करिए। आपको भी अच्छा लगे, आपका काम ओके। भी बढ़िया हो, दुनिया को भी उसकी जरूरत हो, और दुनिया आप उसके लिए आपके आपके पास करोड़ों रुपया दे दे, लाखों रुपया दे दे। ओके। हाँ, चूज करिए। ओके। मतलब एक एक पे जीरो डाउन करना ही पड़ेगा। एक पे तो जीरो फिर वो डाउन जो करना पड़ेगा मतलब? मतलब हाँ हाँ। जो दिमाग में हाँ जितना जो हाँ, चल रहा है कि ये एक पे कर लेगा, ये एक कर पे लेगा, नैरो ये डाउन कर करना लेगा। पड़ेगा, बॉयल डाउन करना पड़ेगा, जीरो डाउन करना पड़ेगा, कर लीजिए। क्यों नहीं कर रही हैं आप? इतना सोच क्यों ओके। रही है? यहाँ तो आपको डर लगता है चॉइस करने में। सर डर तो लगता है सर। हाँ, तो क्यों डर लगता है आपको? किसका डर लगता है आपको? क्योंकि आपका पुरुष तो मरता नहीं है, मूल प्रकृति आपकी मरती नहीं है। शरीर मरता है, शरीर तो आपको बार बार मिलता रहेगा। क्या शरीर से आपको प्रेम हो गया है? फियर ऑफ फेलियर है सर। हाँ, तो अभी आपने समझा कि जब हम हमारे जीवन में दुख आता है तो वो ज्ञान देके जाता है। तो फेल होंगी तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ जी। सिखा कर जाएगा आपको। या। फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके। फेलियर लर्निंग जी एक्सपीरियंस सर। है। बच्चा 100 बार गिरता है, साइकिल हम्म। चलाने वाला 100 बार गिरता है, गाड़ी चलाने वाला 2-3 गाड़ी ठोकता है। रिलेशनशिप्स में बहुत बार हम सीखते हैं। कभी कोई नाराज हो जी जाता है, सर। कभी कोई गुस्सा कर बैठता है, बहुत कुछ होता है। कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, किसी किसी की वाइफ डिवोर्स देके चली जाती है, बच्चों को लेके चली जाती है। कभी कभी राइटिंग हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, चोरी चकारी हो जाती है। कितना कुछ होता रहता है। तो पॉइंट ये है कि आपके अंदर अगर फियर ऑफ फेलियर है तो वो कहां पर है? आपका पुरुष डर रहा है क्या? पुरुष को तो कोई गुण ही नहीं है। पुरुष तो डर ही नहीं सकता है। जी तो सर। आप अपने शरीर से अपने आप की आइडेंटिफिकेशन कर रही है। आप हम्म। अपने मन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हैं, आप अपने अहंकार से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हैं। और क्योंकि ये टेम्पररी है, इसलिए आपके मन में डर है कि आपका अस्तित्व एक दिन मिट जाएगा। पर ऐसा है ही नहीं। हम्म। आपको अज्ञानता है, आपको अविद्या है कि रियलिटी क्या है। हम्म। तो अब बताइए आपको क्या चाहिए? आपको ये देने वाला कौन है? क्या देने वाला सर? जो भी आप मांगेगी वो कौन देगा? सर वो तो हाईएस्ट एनर्जी बोल दीजिए, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी नाम दे दीजिए, मतलब वो ही नहीं नहीं, देंगे। कुछ भी नाम नहीं। अभी अभी परमात्मा मेरे ईश्वर सांख्य में नहीं है, हम लोग सांख्य कर रहे हैं। तो आप है ना? सर फिर मूल प्रकृति बोलेंगे सर उसमें। हाँ, तो मूल प्रकृति तो आपको सब कुछ देने को रेडी है। हाँ हाँ। उसके घर से क्या जाता है? उसके पास तो अनंत की सप्लाई है। आप 2 बाल्टी जी भर के सर। ले जाएंगी, 2 ट्रक भर के ले जाएंगी तो उसको क्या फर्क पड़ता है? 2 समुद्र भर के ले जाएंगी तो उसको क्या फर्क पड़ता है? जितना चाहिए ले लीजिए। वो तो आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं बोल रही है कि आपका वेट इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए तभी दूंगी। हम्म। तो बोलिए क्या चाहिए? आपका माइंड जो है ना, चेंज में बंधा हुआ है। जी सर। हाँ, इसलिए आपको मांगने में भी डर लगता है। जी सर। हाँ। अब ऐसे लोगों का क्या होगा बताओ? सर फिर वो तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। तो तुम कहाँ की हो? कहीं की नहीं सर।
हाँ, तो तुमको क्या चाहिए ये- बोलो? कहाँ की होना चाहती हो बोलो? सर मैं तो जो आपसे समझा, फिर उस हिसाब से तो स्व में स्थित होना चाहती हूँ। बाकी तो फिर चल मतलब जो होता रहेगा, जो चाहती हूँ कि इस तरीके से कि जो हो रहा है ठीक है, उसको उस हिसाब से देखती रहूं। पर अरे हो मैं नहीं पा पूछ रहा रहा हूँ मुझे। कि तुमको कितना रुपया चाहिए, ये स्व में जाना चाहती हूँ, ये सब क्या डायलॉगबाजी है? सर मेरे को 10 करोड़ चाहिए सर। हाँ, 10 करोड़ चाहिए। ये हुई बात, बिल्कुल सही बात है। 10 करोड़ कितने समय में हम्म। चाहिए? हाँ मिल जाए, अगले 2-3 साल में मिल जाए सर। नहीं, तय कर लो, 2 में चाहिए, 3 में चाहिए? 3 में चाहिए सर। 3 में चाहिए, मिल जाए मतलब? वो आसमान से मिल जाए टपकेगा मतलब तो नहीं मिल तुम्हारे जाए। छत पे? जी सर। प्रकृति को कुछ देना पड़ेगा, तभी प्रकृति तुमको देगी। है ओके। ना? किसी को 3 करोड़ के वर्थ की सेवा देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, कुछ देना पड़ेगा तभी मिलेगा। ओके। ऐसे तुम्हारे घर में कौन आके 3 करोड़ दे जाएगा, 10 करोड़ दे जाएगा? कोई है, किसी को सर जानती हो जो तुमको वो 10 करोड़ वो दे गाना जाएगा है घर ना पे सर। आके? हाँ। सर वो गाना गाना है ना। नहीं नहीं, अभी आप शांत क्या? रहिए, ये सोच रही मैं भी मांग लूं, बहती गंगा में 10 करोड़ मैं भी मांग लूं। नहीं हाँ, सर। क्या 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 प्लान है 10 करोड़ कमाने का? कुछ तो प्लान है। कैसे आएगा 10 करोड़? अभी हमने देखा सब कॉज एंड इफेक्ट है। जी सर। तो क्या कॉज है जो आपको 10 करोड़ देगा? सर ये तो सोचना पड़ेगा सर। हाँ, आपने ये तो सोच आपने लिया ना। अभी बत्ती अरे भाई, सोच के हुलियत ही तो बोला 10 करोड़, कि बिना सोचे बोला है? नहीं, फिगर तो सोच के बोलिए सर, पर बस तो कैसे सोचा देंगे है ये मतलब, सोच वो के नहीं। सोच जो है वो कारण है। अब उस सोच का ओके। बच्चा आएगा। हाँ हाँ। तो पहला बच्चा क्या आएगा उस सोच का? या तो आप कोई बिजनेस करो, या कोई नौकरी करो, या कोई इन्वेंशन करो, या कुछ ऐसा जादू करो कि 10 करोड़ आ जाए 3 साल में। या तो पहले साल में 1 करोड़ आ जाए, दूसरे साल में 3 करोड़ आ जाए, तीसरे साल में उसका 10 करोड़ हो जाए। अब पहले साल में 1 करोड़ कहाँ से आएगा, वो देखो। मकान है तुम्हारे पास दिल्ली में? जी सर। कितने का है? सर मेरा अपना नहीं है, इन लॉज का है सर, हाँ, 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ का है। तो इन लॉज को आइडिया दो। हम्म। बोलो हम लोग 1.5 करोड़ का मकान बेचते हैं, 50 करोड़, 50 लाख का कहीं छोटा ले लेते हैं, और 1 करोड़ को अपने कंस्ट्रक्टिवली एक जगह लगाते हैं, जिससे 3 साल में 10 करोड़ हो जाए। एक तरीका ये हो सकता है, मतलब अपने माइंड को दौड़ा के देख रहे हैं कि किस दिशा में कहाँ जाके कैसे जाके वो 10 करोड़ बनता है। ओके। या एक भाड़े के मकान में चले जाओ, या किसी सक्सेसफुल बिजनेस में पार्टनर हो जाओ, या वो 1 करोड़ रुपया किसी ऐसे स्टॉक में लगाओ जो तुमको श्योर हो कि 3 साल में 10 करोड़ हो जाएगा। या कोई जमीन हम्म। खरीद लो, वो मालूम हो कि ये आज 1 करोड़ की है, ये 3 साल में बढ़ जाएगी 3 गुना, 5 गुना। यहाँ से हाईवे जाने वाला है, यहाँ पे हाई डिमांड है, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है, या रेलवे स्टेशन बनने वाला है। ऐसे ही तो बनता है लोगों का रुपया। हम्म। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, अपने घर में बात करो, बोले मेरी इच्छा है कि मैं 10 करोड़ कमाऊं 3 साल में, बताओ कोई आइडिया है किसी के पास? घर में डिस्कशन हम्म। चालू करो। मैनिफेस्टेशन का नियम बड़ा सिंपल रहता है। पुरुष मूल प्रकृति में देखता है, आपने देखा 10 करोड़ 3 साल में, ये अब मैनिफेस्ट हो गया है। ये पॉसिबिलिटी से रियलिटी में आ गया है, माइंड के रियलिटी में आ गया है। ये बुद्धि में आ गया है। बुद्धि में मेमोरी है, संस्कार है, उस रूप में आ गया है।
अब जब इसका प्लान बनेगा, तो वो संस्कार उस प्लान के अनुसार उस टाइम में अहंकार में जाएगा ये बात, और अहंकार उसका एग्जीक्यूशन चालू करेगा। प्लान बुद्धि बनाएगा, एग्जीक्यूशन अहंकार करेगा। और जब वो अहंकार एग्जीक्यूशन चालू करेगा, जो भी उसका अक्षरों का ज्ञान है, एनर्जीज का ज्ञान है, उसके बेसिस पे वो चालू करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? तन्मात्रा बनाएगा। सबसे पहली तन्मात्रा कौन सी बनेगी? शब्द। अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से सृष्टि का निर्माण होता है। शब्द जो है वो थॉट की बुनियाद है। तो वहां पे जी। आपका शब्द से पहले आकाश बनेगा, आकाश से उसमें वायु आएगी, वायु से उसमें रूप आएगा, उस रूप में फिर जल और पृथ्वी आएगी। मतलब स्पेस बनेगा, सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा, गैस बनेगा, और फायर बनेगी, एनर्जी बनेगा, बदलाव आएगा, चेंज आएगा। तो जो भी आपका फाइनल 10 करोड़ का रूप लेगा, उसमें ये सब गुण होंगे, ये सब क्वालिटी होंगे, ये सब तत्व होंगे। अब ये तत्व कैसे आपको दिखेंगे और दुनिया को दिखेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका प्लान क्या है। ये भी आपका ओके। प्लान हो सकता है कि हम ये 50 लाख 1 करोड़ रुपया घर बेच के जो आता है, उससे हम जाके कोई अच्छी खासी बैंक लूट के आए जहां पे 50 करोड़ रखा हो। ये भी हो सकता है। प्लान कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं आप जाके ऐसा करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं प्लान कुछ भी हो सकता है। तो बिना प्लान के एग्जीक्यूशन नहीं होता है। बिना आम के बीज के आम का पेड़ नहीं आता है, और बिना आम के पेड़ के आम के पेड़ पे फल नहीं लगते हैं, और बिना आम के पेड़ के फल के अगला आम नहीं आता है। तो मतलब बीज से पेड़ आता है, पेड़ से वापस आम में बीज आता है। ये है चेन, ये है साइकिल, ये है कॉज एंड इफेक्ट। तो आप सोचिए इस पे, चिंतन मनन करिए, लोगों से सलाह मशवरा करिए, और एक प्लान बनाइए। आप जहां पे काम करती थी मिडिल मैनेजमेंट में, वहां पर क्या काम था आपका? मेरा एचआर ऑपरेशंस था सर। नहीं, क्या चीज का ऑपरेशंस? एचआर में सर, आई वाज द कस्टोडियन ऑफ एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, corporate wellness, values and culture. I was handling this. So supposing you start a HR placement company yourself, and you enter into high ticket size हाँ जी। clients, so you can make 10 crores in 3 years easily. There's no big deal about it. आपका जो बेस है उसमें आप फोकस करेंगी तो ग्रोथ इजी है। कोई नए लाइन में जाएंगी तो इट इज डिफिकल्ट। क्यों? ओके। क्योंकि उसके संस्कार नहीं, उसका कार्मिक अकाउंट नहीं है, उसके बीज नहीं है आपके अंदर। आम के ओके। बीज को हम बोलेंगे कि पीपल का पेड़ लगाओ, बेचारा जीवन भर नहीं लगा पाएगा। लेकिन आम के बीज को हम बोलेंगे कि हमको 100 आम के पेड़ चाहिए, वो पैदा कर देगा 3 सीजन में। आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? जी जी सर। तो आप प्लान बनाइए। ठीक है। जी सर। ओके, तो देखो, आपको एक तो क्लैरिटी आई कि 10 करोड़ कमाना है, एक क्लैरिटी आई कि 3 साल में कमाना है। और पहले जो आप अपने आप को मेरे को बेवकूफ बना रही थी कि मैं स्व में जाऊंगी, वो स्व स्व हो गया। वो आपने सवाल कर दिया कार वाले सर। ने फोन किया ना। हाँ। मतलब कैसा है, थोड़ा सा अंदर में जैसे बागलू में कार खड़ा था, और मैं कार के जो उसे उसने। तो जीवन में आपको नंबर्स पिक करने पड़ते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, और नंबर्स तक आपको पहले क्या चाहिए, कितने समय में चाहिए, ये दो चीज़। फिर तीसरा, आपके अंदर आग होनी चाहिए। वो आग, वो फ्यूल है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। क्योंकि बिना शक्ति के, ओके। बिना एनर्जी के चेंज पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है।
और उसके बाद आपको प्लान चाहिए। प्लान वो चाहिए जो अच्छा प्लान हो, जो कि एक्सपर्ट्स सर्टिफाई करे कि हाँ ये प्लान वर्कबल है, डूएबल है, रियलिस्टिक है। और उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन चाहिए उस प्लान का। उसके लिए विल पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए कि ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, जब तक आप गोल तक नहीं पहुंचते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो नंबर्स का वर्ल्ड है, लेकिन वो क्रिएट होता है मेंटल वर्ल्ड से। अहंकार से ही तन्मात्राएं बनती हैं, और तन्मात्राओं से ही पंचमहाभूत बनते हैं। पंचमहाभूत मेजरेबल है, तन्मात्राएं मेजरेबल नहीं है, वो बीच में है। अहंकार मेजरेबल नहीं है, क्योंकि वो सब इनर वर्ल्ड है, वो सूक्ष्म शरीर है। तन्मात्राएं सूक्ष्म शरीर है, अहंकार सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि सूक्ष्म शरीर है, मानस भी सूक्ष्म शरीर है, पांच ज्ञान इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर है, पांच तन्मात्राएं भी सूक्ष्म शरीर है। ये ऑर्गन्स नहीं है सेंसिंग के। ये हम आंख, कान, नाक की बात नहीं कर रहे, हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम अंदर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। लाइट एनर्जी को देखना, उसका मीनिंग निकालना, साउंड एनर्जी को देखना, उसका मीनिंग निकालना, सेंसिंग की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली हम जब ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में आते हैं तो हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं जो एक्शन से इन्वॉल्व है, और उसकी सेंसिंग की बात कर रहे हैं। हाथ पैर की एक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की, वो पैरों का काम है। हम बात कर रहे हैं ग्रास्पिंग की, जो हाथ का काम है। हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की, जो मुंह का काम है। तो हम मुंह की बात नहीं कर रहे हैं, हाथ की नहीं कर रहे हैं, पैर की नहीं कर रहे हैं। हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, ग्रास्पिंग की बात कर रहे हैं, मूविंग की बात कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म है, इसलिए ये सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। अभी अभी आपको क्लियर हो रहा है? जी सर। तो हम जब भी मूल प्रकृति में पुरुष कोई चॉइस करता है, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है बुद्धि में। फिर बुद्धि से शिफ्ट होके अहंकार में जाता है, वासना बनता है, वहां पे डिजायर बनता है। संस्कार वहां जाके अहंकार में डिजायर बनता है। वो जो डिजायर है, वो तन्मात्राएं उसको शेप देती हैं। कैसा शेप देती हैं? ताकि हम उसको देख सकें, छू सकें, सुन सकें। इसलिए उसमें शब्द, उसमें टच, उसमें फॉर्म, उसमें बोलिए कि टेस्ट, उसमें स्मेल, ये तत्व डालती है, जिसको कि फिर हमारे सेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो सेंस करती है। जी सर। और एंड में क्या होता है, जब वो पंच महाभूत बनती हैं, तब वो फिजिकल वर्ल्ड में है। फिजिकल वर्ल्ड सबको दिखता है, लेकिन आपका मेंटल वर्ल्ड सबको नहीं दिखता है। तो जब वो फिजिकल वर्ल्ड में टपक के बाहर आता है, तब वो सबको दिखता है, सबको पता चलता है कि ये क्या है। माँ के पेट के अंदर का बच्चा, किसी को पता नहीं कि वो काला है कि गोरा है कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन जब वो बाहर आ जाएगा, सबको दिखेगा। हाइट क्या है, वेट क्या है, बाल क्या है, सेक्स क्या है। तो वो पंचमहाभूत में आ जाता है, एक किस्म से समझाने के लिए। तो आपकी जो भी डिजायर है, वो पुरुष से मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और पंचमहाभूत की जर्नी कवर करती है। अब ये जर्नी कवर करने के लिए ये एक फ्लो है, ये एक बहाव है। ये बहाव के लिए एक पावर चाहिए। वो पावर क्या है? इच्छा की शक्ति, विल पावर चाहिए, आत्मबल चाहिए, जिससे आप उसको पुश करते रहते हैं कंसिस्टेंटली। तभी वो आगे बढ़ता है। आपने इच्छा पैदा करी, 2 दिन रखा, तीसरे दिन भूल गए, तो खत्म हो गया। अभी आपको समझ में आ रहा है भारती जी मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। जी जी सर।
हाँ, तो आपको जो भी चाहिए प्रकृति देगी, आप उसका सिस्टम फॉलो करिए, उसका प्रोसीजर फॉलो करिए, उसका प्रोटोकॉल फॉलो करिए, सब कुछ संभव है। कल को आप ये तय करती हैं कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है और आप ये प्रोसेस से आती हैं, आप बन जाएंगी। क्योंकि पुरुष से ऊपर कोई है ही नहीं, और मूल प्रकृति से ऊपर कोई देने वाला नहीं है, और वो आपके पास है, मेरे पास भी है। मैंने जो मांगा है बहुत बड़ा मांगा है, और मेरा काम धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि मैं लगा हुआ हूं। आपको भी लगे रहना पड़ेगा। आपके घर पे आके कोई देके नहीं जाएगा 10 करोड़ आपको। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, अभी क्लियर है आपको पूरा? जी सर। गुड। और किसी और का कोई क्वेश्चन इस तरह का? थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम। सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में इस सारे डिस्कशन के बाद कि अगर कोई हम चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, जैसे डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, तो उनको हम कहाँ प्लेस करते हैं, कौन से तत्व में, अहंकार में या कहाँ पे? ओके, ये आपको किसने बोला कि डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, इन सब की आपने जरूरत है? नहीं, आपने कहा ना कि अगर आपको कि आपने आप 2 दिन आप मेरी किया। बात क्यों मान रही हैं? अच्छा। हाँ, ओके। आप मेरे को एक अथॉरिटी फिगर बना के, मैं जो भी आपके गले से उतार रहा हूँ नीचे, आप उसको पी जा रही, और आप अपने लिए एक कर रही हैं कि ये करना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। ओके। नहीं हुआ ऐसा? अ, नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा जो चीज़ें आप कह रहे हैं, क्या वो भी तत्वों में हम बांध सकते हैं क्या? दैट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन एनी ऑफ द तत्वास? नहीं, बट वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आसानी से मिल सकता है विदाउट डिटर्मिनेशन, विदाउट डिसिप्लिन, तो आपको तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो मैं मिल मान भी जाएगा लूंगी। आपको। ठीक है सर। आप मूल ओके। प्रकृति से बोलिए कि मेरे को मेहनत नहीं करनी है भाई। राइट, राइट। हाँ, मेरे घर गॉट पे इट। पहुंचा के जाना, घंटी 3 बार बजाना, मैं एक बार में घंटी से दरवाजा नहीं खोलती हूँ। ठीक है सर। ओके। वो बजाएगी 3 बार। अगर आपका मेंटल प्रोसेस नीट क्लीन है, आपका कंसंट्रेशन हाई है, आप सात्विक हैं, आपके अंदर रजस और तमस का कचरा नहीं है, अंधकार में नहीं है, और बंदर की तरह नहीं कूद रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, संकल्प वाले इंसान है, आ जाएगा वहां पर वो। अब आप सोचिए, वो यम से, वो क्या नाम था उसका, सती सावित्री, वो पति को मौत के मुंह से निकाल के ले आई। कैसे? क्योंकि आपका जो बुद्धि है, आपका जो मूल प्रकृति है, आपका जो पुरुष है, वो आपके कल्पना के बाहर के तत्व हैं। आपको कभी भी किसी ने उसकी ताकत से, उसकी पहुंच से, उसके इनफाइनाइटनेस से परिचय नहीं कराया। आपको ओके। बोला भैया ये शिव जी का लिंग है, इसी को फूल चढ़ाओ, आप वो पत्थर को फूल चढ़ा रही है। आपको बोला कि ये राम का मंदिर है, वो राम जी हैं, उसको पूजा करो, आप पूजा कर रहे हैं। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि ये राम एक नाम है, ये शिव और उसका लिंग एक नाम है, एक आकार है। वो जो है वो आपके अंदर है, वो निर्गुण है, उसको पुरुष बोलते हैं, वो अनंत है, वो पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, आपके अंदर है। वो प्रकृति को कंट्रोल करता है। प्रकृति में अनंत की कैपेसिटी है देने की। जो पुरुष मांगेगा वो देती है। वो जननी है जगतों की। मांगने वाले नहीं है उसके पास, और जो मांगने जाता है वो अपनी औकात के हिसाब से ही मांगता है।
वो अपने घर का साइज देख के ही गाड़ी खोजता है। आप अपने लिमिटेशंस को काटिए, फेंकिए, तोड़िए, भूल जाइए। लोग कहते हैं पास्ट से फ्यूचर बनता है, कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर से प्रेजेंट बनता है। दोनों सही है। आप जो सोचेंगे वो सही है। आप सोचेंगे कि आपका भविष्य खराब है तो खराब है, आप सोचेंगे आपका भविष्य बहुत भाग्यशाली है आप, तो आप भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप मूल प्रकृति से जो सोचेंगे, जो मांगेंगे, वही देगी। कुछ और क्यों देगी आपको? एक बच्चा माँ को बोलेगा मेरे को बेलन चाहिए, वो बेलन दे देगी, चुप बैठ। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो साइकिल चाहिए, रोना चालू करेगा, और बाप का कान खा के उसको साइकिल दिला देगी। आपको मांगना नहीं आता है, आपको मांगने से डर लगता है, क्योंकि मांगने के बाद जो आता है वो सत्ता है। सत्ता हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है, और खास तौर पे वो भारतीय जो 1000 साल से गुलामी में रहे हो, उनको डर लगता है। आजादी के पहले भारत में सुंदर लड़कियों को डर लगता था, आज भी दिक्कत होती है। पाकिस्तान में हिंदू औरतें बुर्का करती थी, उनको डर लगता था उठा के ले जाएंगे। आज भी हमारे देश में बहुत लोग हैं जो कि बैकवर्ड कास्ट के हैं, उनको डर लगता है। आज भी घरों में औरतें मर्दों के सामने बात नहीं करती हैं, कई घरों में घूंघट करती हैं, डर लगता है। तो जिस समाज में डर बैठा हुआ हो, सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, कानून के प्रति, ब्यूरोक्रेसी के प्रति, वो आदमी ज्यादा सोचने की हिम्मत ही नहीं करता है। और हम सब उसके शिकार हैं। हम सब अपने अपने जेलों में बंद हैं, और वो जेल हमने पैदा किए हैं। हमने समाज को पैदा करने दिए हमारे मन में, और उसमें ताले में चाबी हम घुमा के चाबी जेब में रख के बैठे हैं। नहीं नहीं मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा। अभी आपने देखा भारती को 10 करोड़ तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। जो उसको चाहिए वो बोलने में डर लग रहा है, मिलेगा तो क्या करेगी, संभाल नहीं पाएगी। सर अगर मैं मैनिफेस्ट करूं कि मुझे बिना मेहनत के मिल जाए, हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा। और मैं मैनिफेस्ट करूं कि मुझे संभालने की शक्ति भी आ जाए, तो हाँ तो फिर मिल उस जाएगा। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है कि मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तुम बोला मेरे को एक मटका बनाना है, मेरे पास में मिट्टी है और कुम्हार का वो है पॉट, बनाओ, कौन मना कर रहा है। नहीं मेरे को 100 मटके बनाने हैं, बनाओ, कौन मना कर रहा है। जो चाहोगे वो होता है। क्यों? तो सर ये डर कैसे हटाएं, जो ये डर है? डर को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दो। ओके। डर किसका है? तुम्हारा डर है ना, तुमको है, तो तुमको हटाना है उसको। तुमने अपने घर के दरवाजों को काला कर रखा है, तो उसको वाइट करना है, तो कौन करेगा? तुम ही करोगी। तुम्हारे कमरे अंदर से काले हैं, दीवारें, कौन करेगा उसको सादा या किसी और रंग का? तुमको करना पड़ेगा। तुमने अपने पैरों में चेन बांध के रखे हैं, कौन खोलेगा चेन? तुमको खोलना पड़ेगा। तुमने अपने हाथों में हथकड़ी बांध रखी है, कौन खोलेगा? तुमको खोलना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि हमको मुक्ति देने के लिए भी कोई दूसरा मेहनत करे। नहीं होगा। जो खुद मरेगा वही खुद स्वर्ग जाएगा, मरेगा कोई और तो आप कैसे स्वर्ग जाओगे? तो जब तक हम लोग अपने रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं हम कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ हम फंस रहे हैं, उसका कारण क्या है, और उस कारण को हटाएंगे, तब हम मुक्त होंगे। अगर हम देखते हैं कि हम अटक रहे हैं भय में, तो हमको भय को हटाना होगा।
अगर हम देख रहे हैं हम अटक रहे हैं अपने अहंकार में, तो हमको अहंकार को मिटाना होगा, किसी बड़ी ताकत के सामने समर्पण करना होगा। अगर हम देखते हैं कि हम फंसे हैं अपनी अज्ञानता में और वही हमारे पूरे दुख का कारण है, तो हमको ज्ञानी बनना होगा। हमको किसी तरीके से अध्ययन करना होगा या किसी के पास जाके सीखना होगा, कारण ढूंढ के कारण का निवारण करना होगा, उसको मतलब उसको हटाना होगा कारण को वहां से, और वो कारण खोजना होगा जिससे हमको वो मिले जो हमको चाहिए। हमको अगर मुक्ति चाहिए तो हमको मुक्ति देने वाले, मुक्ति समझाने वाले लिटरेचर को पढ़ना होगा। अगर हमको शांति चाहिए तो हमको समझना होगा कि शांति कहाँ है और कैसे आती है, उसको लाना पड़ेगा फिर। अगर हमको आनंद चाहिए तो हमको समझना पड़ेगा कि आनंद कैसे आता है। हमको ज्ञान चाहिए तो समझना पड़ेगा ज्ञान कैसे आता है। हमको हमारे अंदर एक्शन चाहिए तो हमको समझना पड़ेगा मेरे अंदर एक्शन पैदा कहाँ होता है, कौन पैदा करता है, कैसे आता है। तो ये पूरा का पूरा कॉज एंड इफेक्ट का ड्रामा है। हमको जो भी इफेक्ट चाहिए उसके लिए हमको वो कॉज खोजना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, तो अभी क्लोज करें या किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। वेलकम, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।